लाइफ में कभी ना कभी हम डीमोटिवेटेड या सैड या डिप्रेस फील करते हैं एंड इट्स ओके। कभी कभी हमारा मन नहीं करता, जो हमारे पास प्लान है या कुछ चीजें हैं करने की कि हम उठें वो चीजें करें। वो लैक ऑफ एनर्जी फील करना, वो फील करना कि मे बी मैं इन सब चीजों के लायक नहीं हूँ, खुद के वर्थ को जज करना। ये टाइम टू टाइम हम लाइफ में सब करते हैं और सबके साथ ही होता है। इट्स नॉट अनकॉमन. So if you have this problem, maybe you have depression. So in this video, I will discuss what is depression, how you can cure it, and symptom of it, and क्यों होता है ये. So if I discuss in a medical terms, बोलते हैं कि if you have imbalance of hormone or chemicals in your brain, तो depression हो जाता है. But in depression, अगर मैं common words में बोलूँ, अगर आप it's a mood disorder. आप बहुत लंबे समय तक सैड फील कर सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं. इवन इफ समथिंग पॉजिटिव हैपन्स, आप उसको नेगेटिव तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हो. क्या पता है इसके बाद कुछ बुरा हो जाए, मे बी मैं इस लायक नहीं हूँ. आप खुद के वर्थ को जज करना स्टार्ट कर देते हैं. जो प्लान थे आपके, जो चीजें आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, वो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि शायद ये मुझसे नहीं होंगी. सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन के कॉज क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे आप बता सके कि मे बी यू हैव डिप्रेशन और मे बी समवन यू नो हैव अ डिप्रेशन. सो अगर आपके पास इनमें से सारे सिम्टम्स हैं, मे बी यू हैव डिप्रेशन. अगर इनमें से हाफ भी हैं, मे बी इवन यू फील यू आर डिप्रेस, सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज आप अपने आप को खुद बेटर जज कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि देयर इज द फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम. हो सकता है कि इन द पास्ट यू हैव फेल्ड सम एग्जाम और कुछ हुआ था ऐसा, या फिर कुछ गलती हुई थी, दैट you kind of make yourself remind your past again and again and put yourself in a guilt. आपके पास्ट की मिस्टेक याद करके या पास्ट में कुछ हुआ था उसको याद करके आप खुद को एक गिल्ट में, एक शेम में फील करवाते हो. सेकेंड थिंग कि आप ओवर थिंक करने लग जाते हो. एक छोटी सी भी चीज को आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके एक बड़ी चीज बनाने की कोशिश तो नहीं करते. लाइक हाउ टू से, यू ओवर थिंक एवरीथिंग, इवन लिटिल थिंग्स इज यू ओवर थिंक. और अचानक ही इमोशन बर्स्ट हो जाना, कि अचानक विदाउट एनी रीजन यू फील लाइक टू क्राई, यू फील लाइक यू नो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, यू फील रियली एम्प्टी, यू फील रियली टायर्ड. आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी होना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं बेड से उठूं, कोई काम करूं या कुछ पढ़ूं या ट्राई टू डू सम वर्क. द लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग यू यूज्ड टू लव. मे बी यू हैव हॉबी ऑफ ड्राइंग, you no longer have interest in drawings. Maybe आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद थी, अब वो आपको नहीं पसंद. There is a and क्या होता है कि all of a sudden you feel the sense of worthless. आप अपने आप को इतना ज्यादा worthless feel करते हो that maybe you have time to time you get the thought of suicide or self harming. इसमें सब में ये symptoms हो सकते हैं. तो हम बात करेंगे कि डिप्रेशन आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है. पता है क्या होता है, जब आप काफी लंबे समय से डिप्रेशन में होना, यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू हैव लो सेल्फ एस्टीम, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यू जज योर सेल्फ अ लॉट एंड यू लैक मोटिवेशन. आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं बचती जिससे आपका करियर और उसकी फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है. एंड सेकेंड थिंग, यू गेट इरिटेट अ लॉट, यू फील एम्प्टी, यू आउटबर्स्ट. सो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. थर्ड थिंग, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओवर थिंकिंग जो आपको डिप्रेशन करवा रहे हैं. फोर्थ थिंग, टाइम टू टाइम मे बी कभी कभी आपको सुसाइडल थॉट्स भी आए, बिकॉज जो भी आपके दिमाग में हो रहा है, जो भी आप थॉट सोच रहे हो, आपको ये सुसाइडल भी बना सकता है, या फिर आप सेल्फ हार्म पे भी जा सकते हो. लाइक वे यू नो काइंड ऑफ पंच योर सेल्फ इन द वॉल्स, और ये सब करना जस्ट टू, क्या होता है ना कि इन डिप्रेशन समटाइम यू लैक इमोशन, आपको कोई इमोशन फील नहीं होता. सो समटाइम पीपल हार्म देमसेल्फ टू फील लिटिल बिट ऑफ इमोशंस. एंड लास्ट थिंग कि आप कई बार ऐसा बिहेवियर करने लग जाते हो जिसमें आपकी लाइफ भी रिस्क पे लग सकती है. लाइक मे बी यू ट्राई टू टेक सम ड्रग्स और एल्कोहल, और मे बी ट्राई टू गो फॉर सच एक्टिविटीज जहां देयर इज अ रिस्क ऑफ योर लाइफ. सो मेरी एडवाइस में यही है दैट सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, सीक अ मेडिकेशन, और हो सके तो गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो भी आपको स्ट्रेस कर रही है. या फिर इफ यू लिव इन एनवायरमेंट, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, सो ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू पुट योर बाउंड्रीज.
गिव योर हार्ट और गिव योर माइंड अ पीसफुल टाइम, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है. हमें अभी तो लगता है कि इट्स ओके, ऐसा ही है, मैं क्या करूं, बट इफ यू डोंट डू इट एट अ राइट मोमेंट, आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है. बिकॉज एज बिंग आई ऑल्सो हैड अ डिप्रेशन, और मुझे पता है कि व्हेन आई ट्राई टू गेट इनटू थिंग्स लाइक माई करियर एंड ऑल, आई सफर्ड अ लॉट. बिकॉज क्या होता है ना कि आपके करियर एजुकेशन को बहुत इफेक्ट करता है. सो try to be in less stressful situation, or try to avoid stress as much you can. So thank you for watching this video. If you like it, please hit the subscribe button, and even you can share with someone who need this information. Thank you so much.